वहीं लोकसभा बिजनेस कार्य सूची में आज कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज शामिल हैं। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। बैंकिंग और सांख्यिकी से जुड़े विधेयक को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। बिजनेस लिस्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने वाला बिल भी शामिल है। इसके अलावा कॉरपोरेट कानून संशोधन और इस पर जेपीसी की रिपोर्ट पर भी अतिरिक्त अनुदान और ईएसआईसी पर प्रस्ताव सदन में पेश होंगे। प्रदीप जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आज की बिजनेस लिस्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं जिन पर चर्चा होनी है और जो पेश होने हैं? देखिए रंजना, आज लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में कई महत्वपूर्ण कामकाज, विधायी कामकाज शामिल हैं। अगर चर्चा होती है तो एक जोरदार डिबेट देखने को मिल सकती है। विधायी कामकाज में बिजनेस कार्य सूची में जो कुछ शामिल किया गया उसमें देखें, लोकसभा में न सिर्फ बैंकिंग और सांख्यिकी से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित विधेयक भी बिजनेस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस दौरान अगर सदन की कार्रवाई चलती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी डिबेट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर देखें तो ये महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में जो बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 वो पेश करने वाली है। ये बिल देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल बैंकिंग सिस्टम और उसको कानूनी रूप से मजबूत बनाएगा और कोर्ट में डिजिटल रिपोर्ट्स की मान्यता को और आसान बनाएगा। इसके अलावा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 वो लिस्ट पे शामिल है, जिसका मकसद जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट केंद्र का दर्जा दिलाना है। सो आज दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित विधेयक भी बिजनेस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक पर अगर चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा प्रोफेसर सौगत राय और इसके अलावा एनके प्रेमचंद्रन समेत विपक्षी सांसद जो मई में लाए गए जुड़े बिल अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस, उसको खारिज करने का प्रस्ताव लाएंगे। यानी इस मुद्दे पर एक भारी डिबेट देखने को मिल सकती है अगर चर्चा आगे बढ़ती है। कारपोरेट कानून संशोधन पर जेपीसी की रिपोर्ट वो सदन पटल पर रखी जानी है। ये महत्वपूर्ण विधेयक में लाया जाना है और निश्चित तौर पर इसी के साथ अतिरिक्त अनुदान ईएसआईसी का प्रस्ताव सदन में पेश होना है। निर्मला सीतारमण 2022-23 का अतिरिक्त अनुदान की मांगे वो पेश करने वाली हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के 2 लोकसभा सांसदों के चुनाव से जुड़ा प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर आज लोकसभा में महत्वपूर्ण बिजनेस कार्य सूची में शामिल है और इस पर निगाहें लगी हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर रुकावट के बावजूद भी सदन की कार्रवाई चलती है तो महत्वपूर्ण कामकाज होता हुआ नजर आ सकता है। रंजना, बने रहिएगा प्रदीप जी, चर्चा करते रहेंगे।